लास्ट मंथ अराउंड 10 लाख की सेल हमने की है विथ 1.98 का कन्वर्जन रेट। ठीक है, टोटल ऑर्डर अराउंड 1100 के आसपास है। और यहाँ से आप देख सकते हो हमने इधर से स्केलिंग की थी जून के आसपास, जून 10 के आसपास। विद ग्राफ यू कैन सी अराउंड 100% का इंक्रीज है इसके पिछले महीने से। अगर आप जून में देखेंगे तो जून के महीने से अराउंड जून में हमने अराउंड 5 लाख के आसपास की सेल की थी, बट यहाँ पर हमने 10 लाख के आसपास कर ली है। और अगर अगस्त में बताऊँ तो अगस्त में हम ऑलरेडी 10 को पार कर चुके हैं। वी आर एमिंग टुवर्ड्स 20 और मे बी 16। सो देखते हैं कैसे जाता है। बाकी चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, वहां पर दिखाता हूँ किस तरीके से आप अपनी ब्रांड को ग्रो कर सकते हो। तो इन 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है हमारे क्लोथिंग बिजनेस को, आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हो उसको फिलहाल के लिए इस वीडियो में। बाकी आगे और वीडियोस आएंगी जहां पर हम और भी बातें करेंगे किस तरीके से आप अपने क्लोथिंग ब्रांड्स ग्रो कर सकते हो। तो उसके लिए मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर कि आप लाइक करो इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक रीच आउट कर पाए। एंड शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज जो मैंने बताया कि अगर आप भी चाहते हो कि आपकी क्लोथिंग बिजनेस है, वो क्लोथिंग बिजनेस कुछ भी हो सकता है। आप मे बी टी शर्ट सेल कर रहे हो, मे बी आप वुमेन्स क्लोथिंग में हो, मे बी आप वुमेन्स क्लोथिंग के अंदर जो डिफरेंट कैटेगरीज होती है उनमें कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में काम कर रहे हो, किसी के लिए भी हो, ये जो चीज है ये सबके लिए होनी चाहिए। या फिर आप किसी अदर कैटेगरी में भी हो, क्लोथिंग नहीं ज्वेलरी बेच रहे हो, तब भी ये होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट पेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट पेज पे क्या इंपॉर्टेंट या फिर क्या बेसिक एलिमेंट्स है जो होने ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है कि एटलीस्ट 4 से 5 इमेजेस होनी चाहिए आपके पास आपके प्रोडक्ट की, सो दैट की ऐसा लगे कि एक सिंगल इमेज पड़ी हुई है आपकी वेबसाइट पे, 4-5 इमेजेस हो, ताकि लोग स्क्रॉल करेंगे तो उनका वेबसाइट पे टाइम बढ़ेगा कि वो ज्यादा समय दे रहे हैं आपकी वेबसाइट पे आपके प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कम से कम 3 से 4 इमेजेस होनी चाहिए। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप ऑफर प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं। एंड सेकंड चीज, ऑफर वहां पर क्लियरली विजिबल है या नहीं। कभी कभार क्या होता है, ऑफर आप बना देते हो बट वेबसाइट पे विजिबल ही नहीं होता, या फिर प्रोडक्ट पेज पे विजिबल ही नहीं होता, तो उससे कोई मतलब नहीं। जब तक लोगों को ऑफर के बारे में पता नहीं चल रहा, क्या फर्क पड़ता है लोगों को। ठीक है, तो ऑफर विजुअल होना चाहिए, जैसे कि बाय नाउ बटन के नीचे ऑफर मेंशन्ड है, या फिर डिस्क्रिप्शन शुरू होने के पहले आपका ऑफर मेंशन्ड है, या आपके अनाउंसमेंट बार में आपका ऑफर मेंशन है, कुछ इस तरीके की चीजें। सेकंड चीज, ऑफर क्रिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आप ऐसा ऑफर बनाते हो जो कि यूज ही नहीं कर सकता कोई। मान लो आपने एक ऑफर बना दिया कि भाई 5,000 के ऊपर की शॉपिंग में 20% ऑफ। अरे कोई करेगा ही नहीं 5,000 की शॉपिंग, पहली बात। ठीक है, तो इस तरीके से काम करिए कि भाई आपका ऑफर इस्तेमाल में आए। अगर ऑफर इस्तेमाल में नहीं आता तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देन जो डिस्क्रिप्शन लेते हैं आप, वो बुलेट पॉइंट में डिस्क्रिप्शन लिखिए कि डिस्क्रिप्शन आपका क्लीन हो, नीट हो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख दिया आपने, कोई पढ़ने नहीं वाला पैराग्राफ, बट आप डिस्क्रिप्शन में अगर बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, तो वो नजर पड़ेगी लोगों को, एंड लोग आपकी वेबसाइट पे ज्यादा टाइम देंगे, एंड देन यू कैन कन्वर्ट देम। ठीक है, ट्रस्ट बैजेस जो होता है, यानी कि जो आपका सिक्योर पेमेंट्स हो गया या फिर वट उस तरीके की चीजें जो होती है, जिसको हम ट्रस्ट बैजेस बोलते हैं, जो आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए। एंड उसके बाद टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी वेबसाइट पे, रिव्यूज बेसिकली जो होते हैं कस्टमर के, तो वो डाल के देखिए। अगर आपको इंस्टा पे कोई रिव्यू आता है या किधर भी कोई रिव्यू आता है, तो वो आप वहां पर मेंशन कराइए। प्लस अगर आपकी एक नई ब्रांड है और आपको मान लो टेस्टिमोनियल नहीं है, तो वहां पर कुछ टाइम के लिए आप थोड़े फेक टेस्टिमोनियल्स भी डाल सकते हो। आपके प्रोडक्ट के लिए करना पड़ता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आप फेक टेस्टिमोनियल्स भी वहां पर डाल सकते हो, अलग अलग नाम से अलग अलग टाइम पे। तो वो आपके प्रोडक्ट पेज को एक बेटर प्रोडक्ट पेज बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये मल्टीपल इमेजेस है, विथ मॉडल विदाउट मॉडल, अलग अलग टाइप की इमेजेस यहाँ पर डाल रखी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा नाम है, ऐसा भी नहीं कि नाम बहुत बड़ा नाम आपने डाल दिया, एकदम बड़ा सा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद प्राइसिंग क्लियरली है, और उसके बाद जो दूसरी आपकी प्राइसिंग है, यानी कंपेयर प्राइसिंग भी वहां पर दे रखी है, कितना ऑफ है ये भी यहाँ पर बताया गया है। अब ये दो तरीके हो सकते हैं कि सीधा सीधा आपने 39% ऑफ लिख दिया, या फिर वो लिख दो कि भाई सेव 700 रुपीज या सेव 800 रुपीज, इस तरीके से। ठीक है, फ्री डिलीवरी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये भी एक चीज होगी कि भैया फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, विच इज गुड। ठीक है, रेटिंग दे रखी है। अगर आप देखो, ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं कि आप सब कुछ कर पाओ अपनी वेबसाइट पे, आपकी शॉपिफाई वेबसाइट पे, बट जितनी चीजें आप कर सकते हो, जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट करिए। ठीक है, उसके बाद ये जिस तरीके से यहाँ पर ऑफर दिया गया है, ये कोडिंग से होगा। ठीक है, कोड वगैरह अगर आपको चाहिए रहेगा तो बताइएगा, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि ये सारे ऑफर है यहाँ पर, जैसे फ्लैट 100 रुपीज ऑफ ऑन 999 तो ये एक ऐसा, आप कह सकते हो ये एक ऐसा कोड है जिसमें आपको यूसेज मिल सकता है। ठीक है, 149 के ऊपर 150 ऑफ, 199 के ऊपर 250 ऑफ। तो इस तरीके की चीजें कि भाई एक्चुअल में लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये पैक ऑफ 3 है एट 1000, तो विच इज गुड। यहाँ पर लोग सेलेक्ट करेंगे, देन बाय नाउ बटन, ऐड टू कार्ट बटन एक प्रॉपर विजिबल है, वो अच्छी बात है। देन ये जो ऑप्शन है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, आप अभी इतनी बड़ी ब्रांड नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे ये तो काफी लोग जान गए बीपीएन को, अगर आपको लोग नहीं जानते या अभी आप नया शुरू कर रहे हो, तो आप इस ऑप्शन को लाएं, जो डिलीवरी वाला ऑप्शन है, इसको लाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ पे चेकआउट कराएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स अच्छे से लिखी गई है। जैसे डिस्क्रिप्शन पे आप जाएंगे तो स्पेसिफिकेशन में कुछ इस तरीके से चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में देखिए यहाँ पे कितना
बुलेट पॉइंट्स में लिखा गया है सारी चीजें यहाँ पर, साइज एंड फिट एवरीथिंग, तो इट्स लुकिंग गुड, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है देखने में। अगर यही चीज पूरी पैराग्राफ में लिखी होती शायद मैं नहीं देखता, ठीक है। देन रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी भी अच्छी है, जो भी पूरा क्लियरली यहाँ पर मेंशन हो रखा है। उसके बाद मार्केटेड बाई तो चलिए आपको कोई जरूरत नहीं होगी। एंड ये चीज है, मतलब कि ये क्लीन पेज है। अब ये क्लीन पेज से हम एलिमेंट्स देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली इसी की तरह हम रेप्लिकेट कर दे, इसमें से जो जो चीजें हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर रेटिंग है, रिव्यूज, आप रिव्यूज के अलग अलग ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। देन वहां पर रिसेंटली बाइट प्रोडक्ट, जो भी आपके प्रोडक्ट आप फीचर कराना चाहो, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर आपका प्रोडक्ट पेज होना चाहिए। देन उसके बाद बात कर लेते हैं चेकआउट की, कि चेकआउट सिस्टम कैसा है। चेकआउट देखो दो तरीके के चेकआउट होते हैं, कि या तो आप शॉपिफाई का चेकआउट इस्तेमाल करिए, जो आपको नॉर्मल शॉपिफाई देता है अपना चेकआउट, या फिर आप कोई और चेकआउट इस्तेमाल करिए। शुरुआत अगर आप कर रहे हैं, आपका बिजनेस नया है, तो शॉपिफाई के चेकआउट से शुरू कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप शुरू से ही चाहते हो कि नहीं भाई मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा करना है, मुझे प्रीपेड ऑर्डर्स पे डिस्काउंट देने हैं, प्लस मुझे अदर फीचर्स चाहिए, तो आप दूसरे चेकआउट इस्तेमाल कर सकते हो, जो आप देख सकते हो, जैसे कि फास्टर चेकआउट है रेजर पे का, ठीक है। आप चाहो तो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। गो क्विक है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये तीन चेकआउट है एडिशनल जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, अदर भी और भी होंगे, बट ये फिलहाल के लिए तीन अच्छे हैं जो हमने इस्तेमाल कर रखे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आएंगे चेकआउट पे, तो क्लियर है कि भाई सीधा सीधा ऐड टू कार्ट बाय नाउ बटन दिख रहा है मेरे को। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया मान लो, बाय नाउ पे बटन पे क्लिक करूंगा तो सीधा मेरे को यहाँ पे डिटेल फिल करने को आ रहा है। फिलहाल के लिए जो ये वेबसाइट है, ये अपना खुद का चेकआउट इस्तेमाल कर रही है, शॉपिफाई का चेकआउट नहीं है। बेसिकली खुद का इन द सेंस कि इसमें कुछ आपके कह सकते हो इंटरफेस में चेंजेस किए गए हैं, अदरवाइज ये इस तरीके का नहीं दिखता। आप चेकआउट सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो बेटर है, मतलब कि आप देख सकते हो कि सिंपली नाम डालो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीजें हैं, आपका भी चेकआउट अच्छा होना चाहिए। अगर आप शॉपिफाई का चेकआउट यूज करते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होता है। कोई और चेकआउट यूज कर रहे हो वो भी अच्छा है, बस आपको देखना है कि आप ज्यादा मेस ना क्रिएट कर दो, या फिर आपका फेसबुक पिक्सल प्रॉपर्ली कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ये सब को यूज कर लो और आपका फेसबुक पिक्सल बेकार हो जाए, या फिर डेटा ना प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। देन उसके बाद आप शिपिंग चार्ज ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। इनिशियल लेवल पे शिपिंग चार्ज नहीं लेने चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कि आपका प्रोडक्ट ही ऐसा है जहां पर आपको शिपिंग चार्ज लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सेरेमिक्स में डील करते हो तो वहां पर आपको शिपिंग चार्ज लेना पड़ेगा, ठीक है। सीओडी चार्जेस आप ना लो तो बेटर रहता है, क्योंकि इंडिया में अगर आप काम कर रहे हो तो मेजर ऑर्डर्स आपको सीओडी ही आएंगे। और अगर आप सीओडी पे चार्ज लेते हो तो आपका वॉल्यूम गिर जाता है, ठीक है। सीओडी पे चार्ज रखने से आपको प्रीपेड नहीं बढ़ता ज्यादा, बट आपका वॉल्यूम गिर जाएगा। तो शुरुआत के लिए ये सब करना ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए आप बिना सीओडी बिना शिपिंग चार्ज के शुरुआत कर सकते हैं। प्लस जो भी आप चेकआउट चाहें वो आप चेकआउट का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है किसी भी ब्रांड को ग्रो करने में, चाहे वो क्लोथिंग हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, वो होता है आपका एड क्रिएटिव। कि किस तरीके से आपके एड क्रिएटिव बनाए गए हैं, क्या है उसका मतलब, या फिर वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं अपनी प्राइस को, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत महंगा चीज बेचना चाह रहे हो, या फिर आप प्रीमियम के नाम पे उस अपने प्राइस बढ़ा दिया है, बट आपके क्रिएटिव अच्छे नहीं है, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द क्रिएटिव, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द वीडियो, तो आपको ग्रोथ नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप अपने एड क्रिएटिव पे काम करें, जितना ज्यादा से ज्यादा आप काम कर सकते हो उतना ज्यादा आप काम करिए, ठीक है। प्लस अभी के टाइम पे 2024 में आपको अपने इंस्टाग्राम को एक्टिव रखना होगा। अगर आपका इंस्टाग्राम एक्टिव नहीं है, यानी कि आपने इंस्टा पे एक वीडियो आज डाल दी, उसके बाद पढ़ ही नहीं रही है 5-6 महीने तक वीडियोस, या 2-3 आप ध्यान नहीं दे रहे हो, 1-2 हफ्ता 4 हफ्ता वीडियोस ही नहीं पढ़ रही, तो दिक्कत होगी। आपको इंस्टा पे एक्टिवली पोस्ट करना है, यानी कि आप मान के चलो एवरी डे सिंगल पोस्ट तो करो ही करो। अगर नहीं कर सकते हो तो एवरी अल्टरनेट डेज आपको सिंगल पोस्ट करनी है, बट अगर आप एवरी डे सिंगल पोस्ट करते हो तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। प्लस एक सिंपल प्लेन ऐड मत चलाओ, कि बस एक ऐड चला दिया कहने को कि हमने क्लोथिंग ब्रांड शुरू की है और बस कैरोसेल चालू कर दिया, और वो भी कैरोसेल में कोई ऑफर नहीं मेंशन है, कुछ इमेजेस नहीं मेंशन है, बस ऐसे ही चला दिया, ठीक है। तो उस तरीके के ऐड आप चलाओगे तो चांसेस है कि भाई आपका सीपीएम सीटीआर बहुत हवा में जाएगा और आपको सेल्स नहीं मिलने वाली। तो ऐड क्रिएटिव पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है हमें, कि हमारा ऐड क्रिएटिव जितना ज्यादा अच्छा हो सके उतना बेटर ऐड क्रिएटिव रहे, ठीक है। तो वो एक चीज है जिसपे अपन को काम करना है। देन कन्वर्टिंग ऐड कॉपीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आपका प्राइमरी टेक्स्ट होता है, कि प्राइमरी टेक्स्ट आप किस तरीके से लिख रहे हैं, प्राइमरी टेक्स्ट में आपने ऑफर अपने मेंशन किए हैं या नहीं किए हैं, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपका ऑफर कहाँ पर लगा हुआ है, क्या प्रेजेंटेशन स्टाइल है आपकी, तो एड कॉपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी कि जो आपके क्रिएटिव्स हैं, रील्स वगैरह वो तो आई हैं, उसके साथ साथ एड कॉपी अगर आप बेटर लिखते हो तो यहाँ पर फायदा क्या होता है, यहाँ पर आपका सीपीएम अच्छा हो जाता है, सीपीसी अच्छा हो जाता है, और ये चीज अच्छी रहती है तो आपका सीपीपी यानी या फिर सीपीआर आपको बेटर मिलता है। सीपीएम इज कॉस्ट पर माइल, यानी कि 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए क्या खर्चा करना पड़ रहा है। सीपीसी इज कॉस्ट पर लिंक क्लिक, कि कितना सीपीसी आ रहा है। सीपीआर इज कॉस्ट पर रिजल्ट या फिर कॉस्ट पर परचेज, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस पे ध्यान दीजिए, इससे ही आपका ब्रांड ग्रो करेगा, ठीक है। कुछ बोनस टिप्स मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले कि कुछ एडिशनल एप्स आते हैं, अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई पे है, शॉपिफाई पे ही होनी चाहिए आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे बना रहे हो तो प्लीज शिफ्ट कर लो शॉपिफाई पे, ज्यादा फायदा रहेगा आपको, ठीक है।
तो एडिशनल ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप शॉपिफाई से। बेसिकली कुछ ऐप्स आते हैं जैसे कि व्हाट्सएप के लिए सुपर लेमन बाय व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बाय सुपर लेमन आता है। आप प्रूफ बियर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बाइट स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब ऐप हैं जो आपकी वेबसाइट को और बेटर बनाएंगे। सेल्स इजी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आगे मैं कुछ एडिशनल ऐप्स के ऊपर भी वीडियोस लाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ताकि उन ऐप के बारे में भी आप जान पाओ, ठीक है। तो उन ऐप से आप अपनी वेबसाइट को बेटर कर सकते हो। एओवी इंक्रीमेंट फोकस करो कि भाई आपको ज्यादा ऑर्डर आए, या फिर एक कस्टमर हो तो एक कस्टमर की एओवी या फिर एलटीवी बढ़े, ठीक है। तो इससे आपको ज्यादा अच्छा आरओएस देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद अगर आप चाहते हो कि ये सब कुछ, यानी कि प्रोडक्ट पेज, चेकआउट, एड क्रिएटिव, ये सब कुछ आपको करने की जरूरत ना पड़े, हम आपके लिए करें, तो बेसिकली आप थ्राइव लैब्स पर जा सकते हैं। ये बेसिकली मेरी एजेंसी है www.thrivelabs.in, ठीक है। यहाँ पर जाकर के आपको सिंपली अपना एक फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म के अंदर आप अपनी कंपनी की डिटेल्स डालेंगे, एंड देन हम आपको कॉल करेंगे एंड वी कैन कनेक्ट, डिस्कस अबाउट द ब्रांड, और कोशिश करेंगे कि आपकी ब्रांड को ग्रो किया जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी तरफ से आपको कर दी जाएंगी। प्लस अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आपका डाउट, जो भी डाउट है आपके मन में। एंड वीडियो जैसी लगी हो बता दीजिएगा, एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी हम कुछ वीडियोस लाने वाले हैं क्लोथिंग बिजनेस के ऊपर, क्रिएटिव के ऊपर, फेसबुक एड्स पे, एड कॉपीज पे, आपके एप्स पे, इन सब के ऊपर वीडियोस आने वाली है। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।